हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन आई लव यू मोर का लास्ट पार्ट। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यूंगी जिमिन की बॉडी को अपनी बॉडी से प्रेस करके उसको बेड पे पिन कर देता है। वो स्लोली जिमिन के नेक पे आता है। वो उसके नेक पे सॉफ्टली किस करके बाइट करने लगता है और इसकी नेक पे हिकेस देने लगता है। अब जिमिन मौन कर रहा था। यूंगी जिमिन की शर्ट को अनबटन करता है और उसको निकाल के फ्लोर पे गिरा देता है। अब यूंगी स्लोली जिमिन के चेस्ट को मसाज करने लगता है। जिमिन उसे ऐसा करने से रोकता है। वो कहता है, प्लीज इसे ऐसे मत करो, मुझे पेन हो रहा है। यूंगी उसकी बात को नहीं सुनता। वो स्लोली अपना माउथ जिमिन के चेस्ट पे ले जाते हुए वो लीक करने लगता है और शक करने लगता है। जिमिन अब बेडशीट को टाइटली होल्ड कर लेता है। यूंगी जिमिन के बॉक्सर को भी उतार के फ्लोर पे गिरा देता है। अब वो जिमिन की होल बॉडी को अपनी दी और हिकिस से भरा हुआ देख के बहुत खुश हो जाता है। तो उसे सेटिस्फाइड फील करवा रही थी। जिमिन की होल बॉडी अब यूंगी को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए खुद के भी सारे क्लोथ्स रिमूव कर देता है और अब वो जिमिन के ऊपर आ जाता है और फिर उसके लिप्स पे किस करके कहता है, बेबी क्या मैं तुम्हें प्रिपेयर करूं? जिमिन यूंगी की तरफ देख रहा था। यूंगी कहता है, रुको मैं अभी ल्यूब लेके आता हूँ। और ये कह के वो नाइट स्टैंड से ल्यूब की बोतल लेने के लिए चला जाता है। वो वापस बेड पे आ जाता है और अब वो जिमिन के लेग्स को स्लोली ओपन करता है। अब जिमिन शाइली यूंगी को देखता है, अपने लेग्स ओपन करता है। यूंगी अपनी फिंगर पे ल्यूब अप्लाई करता है और उसके अंदर स्लाइड करता है। जिमिन कहता है, यूंगी प्लीज़ स्लोली करो। यूंगी की तरफ देखते हुए जिमिन बहुत शाई फील कर रहा था। यूंगी एक एविल स्माइल के साथ अपनी फिंगर को मूव करता है। जिमिन अब यूंगी की फिंगर के साथ खुद को मना लेता है। अब यूंगी अपनी थर्ड फिंगर भी उसके अंदर स्लाइड करके उसको भी मूव करता है। जिमिन अब और भी ज़्यादा मौन कर रहा था। यूंगी अब अपनी फिंगर को बाहर निकाल लेता है। जिमिन जो यूंगी की फिंगर को एंजॉय कर रहा था, वो यूंगी को देखने लगता है। वो बस उसे एंजॉय कर रहा था। यूंगी अब खुद पे ल्यूब अप्लाई करता है और खुद को उसके अंदर स्लाइड करके रुक जाता है। वो वेट करने लगता है कि जिमिन इसके साथ खुद को मना ले। अब जिमिन कुछ देर के बाद कहता है, प्लीज़ अब तुम मूव कर सकते हो, मुझे ऐसे टीज मत करो प्लीज़। यूंगी जिमिन को किस करता है और स्लोली खुद को मूव करता है। अब वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। जिमिन टाइटली बेडशीट को पकड़ लेता है। अब वो और भी ज़्यादा मौन कर रहा था। यूंगी कहता है, बेबी तुम इतने ज़्यादा टाइट कैसे हो सकते हो? और ये कह के यूंगी ग्राउंड करने लगता है, अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा कर देता है। जिमिन कहता है, बेबी और भी ज़्यादा फास्ट बनो। यूंगी यूंगी अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा फास्ट कर देता है और बहुत ज़्यादा फास्टली इंटीमेट होने लगता है। यूंगी कहता है, बेबी मैं आ रहा हूँ। जिमिन कहता है, मैं भी। यूंगी खुद को जिमिन के अंदर ही रिलीज कर देता है। जिमिन से इंजॉय कर रहा था, वो भी खुद को रिलीज कर देता है। यूंगी बिना खुद को जिमिन से अलग किए वो फिर से राउंड लेने लगता है और इसी तरह वो दोनों कई राउंड लेने के बाद यूंगी देखता है जिमिन को, वो टायर्ड होकर सो गया था। यूंगी खुद को जिमिन से अलग करते हुए उसके फॉरहेड पे किस करता है और शावर लेने के लिए चला जाता है। अब वो एक वेट टॉवल के साथ बाथरूम से बाहर आता है और जिमिन को भी क्लीन कर देता है और खुद भी उसके साथ ही सो जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक और तेई जो दोनों ही पीसफुली
एक दूसरे को हग करके सो रहा था। मिडनाइट के टाइम पर तेई अचानक से कोई आवाज़ सुनकर अपनी आईज ओपन करके देखता है। जंगकुक जो नींद में ही बड़बड़ा रहा था, वो कहता है, प्लीज़ तेई मुझे मत छोड़ो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ तेई। जंगकुक की बात को सुनकर तेई उसके शोल्डर को पकड़ के शेक करता है और उसे उठाने की ट्राई करता है। जंगकुक मूव कर रहा था, बट वो अपनी आईज ओपन नहीं करता। तेई उसे बार बार उठाने की ट्राई करता है। वो कहता है, बेबी बॉय मैं हूँ यहाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, प्लीज़ तो अपनी आईज ओपन करो। जंगकुक कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। वो बस बार बार नींद में एक ही बात बोले जा रहा था। वो बार बार तेई से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ना छोड़े, वो उसे छोड़कर ना जाए। तेई को कुछ समझ में नहीं आता वो क्या करे। अब तेई अपने फेस को जंगकुक के फेस के पास लेके जाता है और अपने लिप्स को उसके लिप्स से जोड़ के उसको ऐसे ही किस करने लगता है। एक स्ट्रांगली किस करते हुए वो उसके लोअर लिप्स पे बाइट करने लगता है। जंगकुक नींद में ही तेई के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वो अपने हाथ तेई के नेक के अराउंड ग्रैब कर लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। तेई के बाइट करने से जंगकुक को पेन होता है और वो अपनी आईज ओपन करके देखता है तेई को, जो उसे बहुत ही हार्डली किस कर रहा था। जंगकुक किसके बीच में ही तेई से कहता है, लव तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। तेई कहता है, नो बेबी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मुझे ये क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। जंगकुक तेई के नेक पे अपने हाथ को और भी ज़्यादा स्ट्रांगली लपेट लेता है। अब ऐसे ही एक स्ट्रॉन्ग किस के बाद धीरे से जंगकुक के लिप्स को छोड़ के तेई उससे अलग होते हुए कहता है, बेबी बनी क्या अब तुम ठीक हो। जंगकुक कहता है, यस मैं ठीक हूँ। तेई कहता है, तुम्हें हुआ क्या था, क्या तुमने फिर से कोई ड्रीम देखा। जंगकुक कहता है, यस बेबी, मैंने एक बहुत बैड ड्रीम देखा, जिसमें मैंने देखा कि तुम मुझसे झगड़ा करके मुझे छोड़ के जा रहे हो। मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा तुम सच में मुझे छोड़ दोगे। तेई कहता है, बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस तुमने अपने माइंड में तुमने ऐसे ही कुछ भी सोच लिया है और वही बार बार तुम्हें परेशान कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कभी कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। जंगकुक कहता है, उस लेटर की वजह से पता नहीं क्या क्या मेरे ख्यालों में आता है, तुम शायद मुझे छोड़ दोगे, तुम्हें शायद किसी दिन ऐसा फिर से लगेगा कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं, और इसीलिए तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। तेई कहता है, बेबी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या तुम जानते हो मैंने उस लेटर लिखने वाले को पकड़ लिया है और उसे पनिश भी किया है तुम दोनों के साथ ऐसा करने के लिए। जंगकुक कहता है, क्या सच में, कौन है वो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मैं उससे पूछना चाहता हूँ उसने ऐसा क्यों किया। तेई कहता है, बेबी आई एम सॉरी। जंगकुक कहता है, सॉरी फॉर व्हाट, तुम मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हो। तेई कहता है, बेबी क्या तुम इसके लिए मुझे माफ़ कर पाओगे। जंगकुक कहता है, नो, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, और वो इंसान अब हम लोगों से दूर हो चुका है, तुमने उसे पहचान लिया, तुमने उसे पनिश किया और यही हम दोनों के लिए काफ़ी है। तुम मुझे कभी छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, बस मेरे लिए यही काफ़ी है ना, नहीं जाओगे ना। तेई कहता है, नो बेबी आई प्रॉमिस, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, और प्लीज़ अपने माइंड से और अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के जाऊँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, मैं खुद को इमेजिन भी नहीं कर सकता। जंगकुक तेई को हग कर लेता है और उसके लिप्स पे एक पिक करके कहता है, आई लव यू बेबी, आई लव यू सो मच। तेई कहता है, आई लव यू टू, इवन आई लव यू मोर बेबी। तुम्हें ठीक से किस भी करना नहीं आता, रुको मैं तुम्हें सिखाता हूँ। और ये कह के
वो उसके लिप्स पे किस करने लगता है। जंगकुक भी उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और इसी के साथ ये एफएफ खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। लव यू, बाय बाय।